चकाई थाना क्षेत्र के उर्वा भलुआ गांव में निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्ट्री में कार्यरत मुंशी बुद्धन पासवान की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजन आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोग सबसे पहले चकाई थाना पहुंचकर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर हंगामा किया और इसके बाद चकाई चौक पर सबको रखकर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने के साथ साथ घटना में संलिप्त लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही झाझा डीएसपी राजेश कुमार पुलिस बल के साथ चकाई चौक पहुंचे और सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। मृतक बुद्धन पासवान के भाई भोला पासवान, पवन पासवान, छोटू पासवान सहित अन्य परिजनों ने इथेनॉल फैक्ट्री के मैनेजर कमलाकांत दान उर्फ तोतन दा एवं उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी करने के साथ साथ घटना में संलिप्त सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। वहीं लोजपा आर के नेता प्रसादी पासवान ने भी मृतक के भाई भोला पासवान ने बताया कि उक्त लोगों द्वारा जमीन हड़पने को लेकर मेरे भाई पर दबाव बनाया जा रहा था और इस कारण से ही मेरे भाई की हत्या कर दी गई। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। बताते चले कि 17 सितंबर की रात बालागोजी निवासी बुद्धन पासवान को बेरहमी से मारपीट कर मरा हुआ समझकर झाड़ी में फेंक दिया था। रात में घर नहीं पहुंचने पर उसके परिजन 18 सितंबर को खोजबीन करने लगे और इस क्रम में उन्हें झाड़ी में पाया मिला। परिजन के द्वारा आनन फानन में बुद्धन पासवान को चकाई रेफरल अस्पताल लाया गया था, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए देवघर अस्पताल भेज दिया था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा था। इलाज के दौरान ही बीते बुधवार को उनकी मौत हो गई। झाझा डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में मृतक की पत्नी बिमला देवी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मजदूर बुद्धन पासवान की मौत के बाद उसके परिजनों ने दूसरी बार आवेदन दिया है, जिसमें प्लांट के मैनेजर तोतल बंगाली सहित कुछ अन्य लोगों को इस मामले में संलिप्त बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मामले में संलिप्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जाम स्थल पर लोजपा आर के नेता प्रसादी पासवान, जिला परिषद उपाध्यक्ष राकेश पासवान, जीप सदस्य सलोनी मुर्मू, अनिल गौतम, शंकर पासवान, अभय पासवान, कांग्रेस दास, दिनेश पासवान सहित सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद रहे। जो एथेनॉल प्लांट के पास जो घटना घटी थी उसमें जो व्यक्ति था उसको मारपीट करके जख्मी कर दिया गया था और कल ये जो सुबह सूचना मिली है कि उनकी जो इलाज के दौरान जो उनका बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया था, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। उसी में जो उनके परिवारजन एवं अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे जाम किया गया। उनका मेन मुद्दा यही था कि टोटल जो उनके द्वारा एफआईआर में नाम दिया गया है, 9 नाम दिया गया है और अभी तक जो है जम्मू पुलिस के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई किया गया है उसमें 4 लोग को गिरफ्तारी की गई है जिन्होंने घटना घटित किया था। आगे के जो और 5 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसी के लेकर इन्होंने जाम किया था और अन्य भी कुछ और बिंदु भी थे। तो हमारे द्वारा यही इनको बताया गया है कि जो अन्य भी जो 4-5 लोग और हैं जो एफआईआर में जिनका नाम है उनकी संलिप्तता के लिए भी जांच की जा रही है और जांच में जैसा आएगा उचित कार्रवाई की जाएगी। प्लांट में शुरू से अंत तक काम करता था और 17 तारीख को रात में विश्वकर्मा पूजा था। दिन में ही गया, डिप्टी के बहाने उसको बुलाया और रात में उसको मार करके सारे लोग उठी करके इसमें हत्या करके फेंक दिया था। और जब जानकारी हुई तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लगने के बाद उसको देवघर से रेफ़र किया दुर्गापुर से फिर रेफ़र करके एडमिट करवाए हम लोग पटना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट। कल 7 बजे लगभग उसका मृत्यु हो गया। हम लोग का एक ही मांग है कि इसका जो सरकारी मुआवजा हो वो थी और कंपनी द्वारा जो हत्या करके फेंका गया मरवा करके साजिश के तहत, वो हत्यारा का वो मैनेजर जो है तोतन नाम का जो मैनेजर है उसको अविलंब गिरफ्तार हो, फांसी की सज़ा हो। इसका हत्यारा जो भी है उसका फांसी हो। हम लोग की यही मांग है। जैसे भी हो उसका अरेस्ट हो, मुआवजा और कार्रवाई करे, उसको अविलंब अरेस्ट करे और उसका फांसी की सज़ा हो। हम लोग की ये मांग है।